वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीक की जिस हिसाब से बाज़ार ने भारी बढ़ोतरी करके दी थी, आज एक बार फिर से बाज़ार ने नीचे का गोता लगा दिया है। बाज़ार में आज थोड़ी सी गिरावट देखी गई है। एक्चुअल में एक आम निवेशक का ये पेशेंस टेस्ट है। आप कितना पेशेंस रख सकते हैं बाज़ार की गिरावट में, ये टेस्ट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि बिना पेशेंस के पैसा बनाना मुश्किल है। आए दिन मैं आपको बोलते भी रहता हूं कि जो भी आप निवेश करें, पेशेंस के साथ में ही आपको निवेश करना ज़रूरी है, क्योंकि बिना पेशेंस के लंबे टाइम बाज़ार में टिकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बाज़ार में उतार चढ़ाव का दौर आगे भी ऐसे ही बना रह सकता है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस हिसाब से एक छोटी सी बचत से भी आम आदमी का जीवन बदल सकता है, एक आम आदमी भी कैसे करोड़पति बन सकता है। पूरा डिटेल 1 बाय 1 मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, स्मॉल सेविंग्स ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, यानी आपका जीवन छोटी सी बचत से कैसे बदल सकता है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैंने अमाउंट पकड़ा है केवल 2000 रुपये का। अगर आप 2000 रुपये की बचत भी करते हैं, एक लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो किस हिसाब से करोड़ रुपए आप बना सकते हैं। 2000 का आपको SIP करना है म्यूचुअल फंड स्कीम में। जैसी आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी है, उसके हिसाब से ही आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं। मैंने रिसेंटली एक पोर्टफोलियो से रिलेटेड वीडियो लगाया है, आप देख सकते हैं आपकी कितना रिस्क लेने की कैपेसिटी है, यानी आपको डर कितना कम लगता है, उसके हिसाब से आपको पोर्टफोलियो बनाना है। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, यानी जिस बाज़ार में अगर आपका पेशेंस डगमगाता है बाज़ार की गिरावट के साथ में, तो आपके लिए थोड़ा सा सेफ चलना ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि बाज़ार उतार चढ़ाव के दौर में आज भी है और आने वाले समय में भी ऐसे ही उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। देखिए, 2000 का SIP पर मंथ 15 साल का SIP का कैलकुलेशन आपके सामने है। एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न मैंने पकड़ा है केवल 12%। मेरे हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं उनको बराबर पता है कि बाज़ार में किस हिसाब से रिटर्न बन सकता है, लेकिन एट द रेट ऑफ 12% टोटल इन्वेस्टमेंट आपका होता है 15 साल में। 2000 का अगर बचत करते हैं आप, 3,60,000, और यहाँ पे मेच्योरिटी वैल्यू आता है 10,09,152 रुपया, यानी 3,60,000 के निवेश पे 10,09,152, जो कि मैंने 12% के एज्यूम्ड रेट के साथ में कैलकुलेट किया है। यानी 15 साल के बाद में 10 लाख रुपया आपके पास बन सकता है। 2000 का SIP अगर आपकी स्कीम ने 13% का रिटर्न डिलीवर कर दिया, 3,60,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट, मैच्योरिटी अमाउंट आप देखिए 11,11,363, 15 साल में 11,11,363 रुपया बन सकता है एट द रेट ऑफ 13%। 20 साल अगर आप SIP करते हैं, कंटिन्यूस चालू रखते हैं, और 12% अगर आपकी स्कीम ने रिटर्न डिलीवर कर दिया, 4,80,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट होता है। उसकी वैल्यू देखिए आप, मैच्योरिटी वैल्यू 12% के एज्यूम रेट के साथ में 19,98,296 रुपया बन सकता है। ये केवल मैंने 12% पकड़ा है। 13% अगर आप 20 साल का SIP करते हैं और 13% आपकी स्कीम ने रिटर्न दे दिया, जो कि एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में गारंटी नाम का कोई भी वर्ड नहीं होता है। रिटर्न बनता है बाज़ार के हिसाब से ही, क्योंकि यहाँ पे बाज़ार की जोखिम भी एनी टाइम बनी रहती है। लेकिन बाज़ार का जो इतिहास है वो यही कहता है कि जिस किसी ने पेशेंस रखा है उसने बड़ा पैसा बनाया भी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे किसी भी तरह की कोई गारंटी होती नहीं है।
टोटल इन्वेस्टमेंट आप देखिए 4,80,000। मेच्योरिटी वैल्यू अगर 13% का रिटर्न दे दिया 20 साल के SIP पे तो 22,91,039 रुपये आपका बन सकता है। 2,000 का SIP अगर आप 30 साल करते हैं और आपकी स्कीम ने अगर 12% का रिटर्न भी दे दिया 30 साल में, 7,20,000 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट होता है और मेच्योरिटी अमाउंट आप देखिए 70,59,826। 7,20,000 पे 70 लाख रुपया, जो कि केवल 12% के रिटर्न के ऊपर बन सकता है। और अगर आपकी स्कीम ने 13% का रिटर्न डिलीवर कर दिया, 7,20,000 का इन्वेस्टमेंट अमाउंट और वैल्यू आप देखिए 88,41,295 रुपया। भले ही आपने थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट किया है, 7,20,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ है, लेकिन बाज़ार जो रिटर्न देता है वो इसी हिसाब से बनता है। 13% अगर आपकी स्कीम ने रिटर्न डिलीवर कर दिया तो 88,41,295 रुपया बन सकता है 30 साल में। लेकिन अगर आप 31 साल रुक जाते हैं, 31 साल में 13% अगर आपकी स्कीम ने रिटर्न डिलीवर कर दिया, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है 7,44,000। मेच्योरिटी अमाउंट आप देखिए 1,87,438 रुपया आपका बन सकता है। यहाँ पे कोई गारंटीड रिटर्न नहीं होता है, हम केवल एज्यूम्ड कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ार का इतिहास यही कहता है कि जिस किसी ने पेशेंस रखा है यहाँ पे बड़ा पैसा बनाया भी है। गारंटी नाम का यहाँ पे कोई भी वर्ड नहीं होता है। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको पूरी तरह से सोचकर समझकर, पूरी तरह से विचार कर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि कोई भी अगर आप स्कीम लेते हैं, अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं, जितना आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही आपको पोर्टफोलियो बनाना है। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि अगर कोई कम बचत वाला व्यक्ति भी नियमित बचत केवल 2,000 रुपये की भी करके करोड़पति बन सकता है। यानी केवल 2,000 रुपये भी अगर आप सेविंग कर लेते हैं, एक लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कोई भी आदमी करोड़पति बन सकता है। अदरवाइज़ अगर आप FD करते हैं तो FD वाला ही रिटर्न बनता है। यहाँ पे बाज़ार की जोखिम है तो रिटर्न भी बाज़ार के हिसाब से ही बनता है। लेकिन आपके दिमाग में कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले पता होना चाहिए कि जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पे बाज़ार की जोखिम भी होती है। तो पैसा वही लगाना है जिसकी आपको ज़रूरत ना हो। कहीं ऐसा ना हो जाए आज आपने निवेश किया और कल पैसे की ज़रूरत पड़ गई। ऐसे केस में आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।